बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी गैर हकीकी बातें होती हैं जिनको हकीकत का रूप देकर इस तरह से फैलाया जाता है कि कुछ मुद्दत के बाद वो गैर हकीकी बात भी हकीकत नुमा लगने लगती है, जबकि हकीकत तो ये होती है कि उस गैर हकीकी बात का दूर दूर तक हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। आज मुझे जिस गैर हकीकी बात की जानिब मुतवज्जे करके उसके मुकाबिल हकीकी बात की जानिब आपकी तवज्जो दिलानी है, वो है मोहम्मद बिन कासिम का बर्रे सगीर के पहले फातिह मुस्लिम जर्नैल के तौर पर मुतारिफ करवाया जाना। ये एक ऐसी गैर हकीकी बात है कि जिसको इक़्तिदार वालों की मदद से और तारीख नवीसों के बलबूते पर इस कदर आम किया जा चुका है कि अब ये गैर हकीकी बात भी हकीकत ही लगती है, जबकि हकीकत तो इसके बरअक्स है। अगर मोहम्मद बिन कासिम बरे सगीर का पहला फातिह मुस्लिम जर्नैल नहीं तो फिर हकीकत क्या है? कबल इसके कि मैं आपको उस हकीकत से आशना करूं, आप तमाम हजरात से अपील है कि 14 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम के बर्रे सगीर में आने की तारीख का दिक्कत बीनी से मुताला करें तो तारीख इस तरह से बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सन 92 हिजरी में हिंद के इलाका को, बरे सगीर के इलाका को फतह किया था। जबकि अगर हम तारीख़ इस्लाम का और बरे सगीर की हिस्ट्री का थोड़ा सा भी गौर व फिक्र के साथ मुताला करें तो इस्लाम और बरे सगीर की तारीख की किताबें ये चीख चीख कर हमें बताएंगी कि इस्लाम की आवाज़ मोहम्मद बिन कासिम के बर्रे सगीर में आने से काफ़ी अरसा पहले ही पहुंच चुकी थी और इस्लाम के फातिह जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने से पहले ही बर्रे सगीर में वारिद हो चुके थे। इस्लाम के उन फातिह जर्नैल में से एक हस्ती जनाब हारिस बिन मुर्रा अब्दी की है। जनाब हारिस बिन मुर्रा अब्दी मौला अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे और उन्हें इस्लाम के इब्तदाई फातिहीन में से शुमार किया जाता है। जनाब हारिस बिन मुर्रा अब्दी का ताल्लुक कबीले बनु अब्दुल कैस से था, इसलिए इन्हें इस मुनासबत से अब्दी भी कहा जाता था। जनाब हारिस बिन मुर्रा अब्दी जंगे सिफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से प्यादा सिपाहियों के एक हिस्से के कमांडर भी थे। जनाब हारिस बिन मुर्रा अब्दी अपनी शजाअत में बेमिसल तो थे, इसके साथ साथ सखावत के लिहाज से भी काफी शोहरत रखते थे। जनाब हारिस बिन मुर्रा अब्दी ने मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इजाजत से सन 38 हिजरी के आखिर में या 39 हिजरी के आगाज में बरे सगीर के इलाका बलूचिस्तान पे हमला किया और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों मकरान और कंदाबील को इस्लाम के ज़ेरे असर लाए। उन्होंने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा, मगर सन 42 हिजरी में कैकान के इलाके में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। याद रखिए, कैकान को आजकल कलात कहा जाता है।